नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश का जो विपक्ष है और उसमें खास तौर पे कांग्रेस इस राम मंदिर के निर्माण से इतनी बौखला गई है कि उसको समझ नहीं आ रहा तो करें तो क्या करें। मंदिर का निर्माण भव्यता से हो रहा है, उद्घाटन होने वाला है। 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं और उसके बाद देश और दुनिया में जो इस राम मंदिर की धूम मचेगी, वो जो आंधी भक्तों की उठेगी, वो जो सनातनी जागृत हो रहे हैं, उससे ये देश की पूरी विपक्षी पार्टी पूरी तरह बौखला गई है। कांग्रेस ने तो पूरी कोशिश की कि ये राम मंदिर बनने ही ना पाए। बड़े बड़े वकील खड़े किए, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, लेकिन आज उनके सारे इस राम मंदिर के विरोध के प्रयास विफल हुए। अब क्या करें? अब उनको लग रहा है कि ये जो कार सेवक थे जिनको सम्मान किया जा रहा है, जिनको वहां इनवाइट किया गया है, अब कांग्रेसी तो जा नहीं सकते। हालांकि खबर मिली है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और सोनिया गांधी को भी निमंत्रण गया है श्री राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से। तो इनकी कोशिश है कि एक चेहरे को किसी को भेज दें ताकि ये भी ना हो कि हम हिंदू विरोधी हैं, और ये मुस्लिम वोट को खुश करने के लिए विरोध भी प्रकट करेंगे। तो सोनिया गांधी नहीं जाएगी, ये मेरा पक्का, मैं बता रहा हूं आपको, वो नहीं जाएगी मुझे लगता है। और अगर जाएगी भी तो भी हमको समझना होगा कि ये वो कांग्रेस है जिसने हमेशा से सनातनियों का, हिंदुओं का विरोध किया है, राम के अस्तित्व को नकारा है और हमेशा हिंदुओं को कुचलने की कोशिश की है, मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया है। अभी इसी कड़ी में आप देखिए कि कर्नाटक सरकार, वहां कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक में वहां के जो गृह मंत्री हैं, नाम उनका बड़ा अच्छा है, परमेश्वर जी ये बता रहे हैं मीडिया में, वहां असल में क्या हुआ है कि हुबली पुलिस ने 30 साल पुराना 1992 में जब अयोध्या में कार सेवा चल रही थी, उस समय कर्नाटक से भी बहुत सारा जत्था का जत्था कार सेवा के लिए गया था। अब यहां हुबली में ऐसे कई लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई कि साहब आपने तोड़फोड़ की है, आपकी वजह से शहर का माहौल खराब हुआ है। आप सोच सकते हैं कि किसी पंडित के, किसी मंदिर के पंडित पर, किसी राम भक्त पर 30 साल पुरानी कोई एफआईआर पर आज कार्रवाई हो रही है। किस बात को लेकर? कि आपने 30 साल पहले यहां कुछ तोड़फोड़ की, आपकी वजह से माहौल खराब हुआ। लेकिन कर्नाटक में यह हो रहा है क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। यानी कांग्रेस की सरकारों के द्वारा जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां आज भी राम के मंदिर के निर्माण के और उद्घाटन के समय जो दर्शनार्थी राम भक्त वहां जाना चाहते हैं, उनको डराने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आपको बता दूं, कर्नाटक में वहां महंत पुजारी नाम के कार्यकर्ता हैं जो 1992 में कार सेवा करने के लिए गए थे। अब इनको पता लगा कि भाई कर्नाटक से भी कुछ लोग गए, कुछ लोग अभी भी वहां होके आते हैं लगातार। तो पता लगाया भाई कौन है ऐसा, तो पता लग गया जी एक महंत है, पुजारी वो हैं, तो उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया है। और जेल में डाल दिया ये कहकर कि 30 साल पुरानी इनके ऊपर एफआईआर है और ये कभी पुलिस के सामने नहीं आए, इसलिए गिरफ्तार कर दिया है। जब मीडिया ने वहां के गृह मंत्री से पूछा, जिनका नाम परमेश्वर जी है, उनको पूछा भाई आपने एक महंत को गिरफ्तार कर लिया है, 30 साल पुराना मामला है। वो कहते हैं साहब इसको पुलिस ढूंढ रही थी, आया नहीं। जो व्यक्ति आया नहीं अब कहां से मिल गया? भैया मंदिर पे पूजा पाठ करने का काम है उसका, और आप आज बता रहे हो तो आप देख लो किस तरह का काम किया जा रहा है। यानी 30 साल पुराने किसी मामले में दोषी बताकर अब कार्रवाई कर रही है कर्नाटक की सरकार। एक तरफ ये कांग्रेसी, अभी आप देखना इलेक्शन आने वाला है, लोकसभा का जब चुनाव आएगा तो आपको राहुल गांधी मंदिरों में जाता दिखाई देंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले दिनों आपने देखा था, जब पिछला चुनाव आया था 2019 का, तो प्रयागराज में जाकर गंगा जी में डुबकी लगा रही थी। बड़ी सी माला, माथे पर त्रिपुंड, किस तरह के इन्होंने भेष रखे हुए थे। ये वही कांग्रेसी हैं कि आज राम भक्तों पर 30-30 साल पुराने मामले उठाकर उनको पर एफआईआर कर रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं। एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर कोई अयोध्या में जाएगा, कार सेवा की बात करेगा, जय श्री राम का नारा लगाएगा, अपने को राम भक्त कहेगा, ऐसे ही उठा के बंद कर देंगे। यह हालत है। इन विपक्षी पार्टियों को समझ नहीं आ रहा कि मोदी की काट करें तो कैसे करें, 2024 के लिए क्या मुद्दा ढूंढें। तो बस एक रटा रटाया टेप है। देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है। अरे भैया महंगाई और बेरोजगारी ये तो होनी ही है।
इस देश ने 100 वर्षों की सबसे बड़ी महामारी 2020 में कोरोना काल में झेली है। जिस देश ने एक ऐसी महामारी देखी हो जिसके कारण दुनिया के कई देश तबाह हो गए, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, और ऐसे में सबसे बड़ी आबादी वाला देश 150 करोड़ भारतीय, यहां इनकी जान कैसे बचे, इसके लिए जब सरकार जुटी तो खुद की वैक्सीन बनाई और देश के लोगों को 200 करोड़ डोजेस दी गई। ये 200 करोड़ में कितना पैसा खर्च होता है भाई? 80 करोड़ लोगों को हर महीने पिछले 3 साल से फ्री का राशन दिया जा रहा है ताकि गरीब लोगों को पेट भर खाना मिल सके। इसमें कितना पैसा खर्च होता है भाई? बताएंगे ये कांग्रेसी? तो फिर ये इनके बात समझ में नहीं आ रही। 3 करोड़ लोगों को मकान दे दिए गए हैं, 50 करोड़ लोगों को बीमा दिया गया है 5 लाख तक का मोदी सरकार की तरफ से, और उज्ज्वला गैस दे दी गई है। 10 करोड़ से ऊपर उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दे दिए गए हैं। तो इनको समझ नहीं आ रहा कि आज इस देश का जो गरीब है, इस देश का जो आम नागरिक है, इस देश का जो सनातनी है, और इतना ही नहीं, मुस्लिम युवतियां भी, मुस्लिम महिलाएं भी 3 तलाक के मुद्दे पर, बाकी मुद्दों पर मोदी सरकार के साथ खड़ी हैं। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि जिस तरह की 3 तलाक की हम यातना को सहन करते थे, उससे हमें छुटकारा यदि किसी ने दिलाया तो वो मोदी जी हैं। इनको लगता है कि हम तो इतना नैरेटिव चला रहे थे, देश की आज़ादी के बाद से मुसलमानों को डरा रहे थे, ये तो उल्टा हो रहा है। पिछले चुनाव में ये आंकड़ा है कि लगभग 7 से 8% वोट मुस्लिमों का भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और ये उत्तर प्रदेश में भी हुआ है जहां योगी जी आदित्यनाथ थे। तो अब आप सोचें कि विपक्षी पार्टी करे क्या? तो इनको लगता है कि ये जो राम मंदिर है, इसके मुद्दे को किसी तरह काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ करें। अभी किसी ने मुझे बताया कि ये जो ट्रकों की हड़ताल आजकल हो रही है पूरे देश में, हालांकि कानून में कुछ खामी है, लेकिन जिस तरह से ये हड़ताल की जा रही है और जिस तरह से उसमें कांग्रेसी टूल किट एक्टिव है, इसमें पूरी शंका है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इन लोगों को भड़काया है। वरना कानून के बारे में जो बातचीत की गई है, वो कानून तो सब पे लागू होता है, एक मोटरसाइकिल सवार पर भी लागू होता है, मैं कार चलाता हूं व्यक्तिगत, मेरे ऊपर भी लागू होता है। तो प्रॉब्लम सबको है, यानी पूरे देश की समस्या है, पूरे देश के लिए कानून बना है। तो अमित शाह जी ने कानून किस लिए बनाया? वो तो कार ड्राइव करते नहीं, मोदी जी तो खुद अपनी कार चलाते नहीं। तो भाई उन्होंने इसलिए बनाया कि देश में लोगों की दुर्घटना में मौत ज्यादा हो रही थी, और लोग तेज रफ्तार से जब चलते हैं या शराब पीकर चलते हैं वो ध्यान नहीं रखते। उस पर कानून बनाने से लोग डरेंगे, लोगों के अंदर डर हो ताकि लोगों की जान सुरक्षित रह सके। लेकिन जिस तरह से विपक्षी दल पार्टियां इसको लेकर मुद्दा बना रही हैं, ये दिखाई दे रहा है कि उनके पास मुद्दे नहीं हैं, और इसलिए मोदी के विरोध में क्या खोज सकते हैं वो खोजते हैं। इस सब में अब आप सोचिए कि अब ये राम भक्तों पर या जय श्री राम पर, आपको याद होगा जब पिछला चुनाव था बंगाल में, तो ममता दीदी को अगर किसी एक नारे से चिढ़ लगती थी, वो एक ही नारा यही था, जय श्री राम। अगर किसी ने सड़क पर खड़े हुए किसी व्यक्ति ने जय श्री राम का नारा लगा दिया, तो हमने देखा कि ममता दीदी किस तरह से अपनी गाड़ी फ्लीट पूरी रुकवा के और सड़क पे आ जाती थी। कौन बोला, किसने कहा, पुलिस को पकड़ो, और पुलिस उन्हें पकड़ती थी, पीटती थी। इस देश में जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे तो कहाँ लगेंगे भाई? दुनिया का कोई देश ऐसा है? नेपाल में तो लग सकते हैं, लेकिन मैं भारत के अलावा ऐसे दुनिया के कई देश हैं जहां हिंदू रहते हैं, लेकिन इतनी आज़ादी भारत में अगर नहीं होगी तो कहाँ हो सकती है भाई? यही भारत हिंदुओं का देश है, यही हिंदू राष्ट्र है। इसके अनेक टुकड़े ही भले हो गए हों, लेकिन आज जो जितना भी बचा खुचा भारत है, ये तो सनातनियों के लिए छोड़ दो, आज़ादी से जय श्री राम और जय श्री कृष्ण बोल सकें। लेकिन इस देश के विपक्षी पार्टियों को और कांग्रेस को शायद ये रास नहीं आ रहा है, और इसीलिए ये इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं जैसे कर्नाटक में की गई है। देखना ये होगा कि कर्नाटक में जिस तरह से राम भक्तों पर कार्रवाई की जा रही है, 30 साल पुराने केस में ऐसे एक राम भक्त को जेल में डाल दिया गया है जो कभी कार सेवा में गए थे। अब इस पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या बोलेंगे? वंदे मातरम।